नमस्ते एंड राधे राधे। मैं जैसे ही वीडियो बनाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है। शायद इसको पता चल जाता है, अब बोलने की बारी है। ओके, मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ कि दीदी आपने चक्रा, ये सुरुचि जी के कमेंट है, लाइव सुरुचि ऐसा करके उनका कुछ है नाम। तो आपने चक्रा कहाँ से सीखा, और आप तो अपने वीडियो में सब कुछ बता देते हो, तो फिर हम आपसे पर्सनली बात क्यों करें? राइट, ऑब्वियस है। देखो, पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब मैं देती हूँ कि आप सब कुछ तो वीडियो में बता देते हो, तो मैं आपसे पर्सनली बात क्यों करूँ? पॉइंट है। एंड थैंक यू सो मच कि आपको समझ आया कि मैं सब कुछ ही बता देती हूँ। ओके, एप्रिशिएटेड। जब बहुत सारे लोग एक साथ एक एनर्जी को फील करने के लिए आते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो अलग अलग टॉपिक पे वीडियो रहते हैं। कोई आप किसी टॉपिक पे देख रहे हो, कोई और किसी टाइम पे किसी और टॉपिक को देख रहा है, राइट? वो एनर्जी मैच नहीं करती। लेकिन जब एक साथ बहुत सारे लोग एक एनर्जी को फील करने के लिए आते हैं, एक ही चीज़ को क्योर करने के लिए आते हैं, एक ही चीज़ को हील करने के लिए आते हैं ना, तो जो एनर्जी का लेवल रहता है ना, बहुत हाई हो जाता है। मीन्स इफ़ यू वांट टू हील योर चक्रा, मैं यहाँ आपका चक्रा हील करने के लिए बैठी हूँ, ठीक है? उस सेशन में आप चक्रा हील करने, आप जैसे और जितने लोग आए हैं वो सब भी अपने चक्रा को हील करने आए। एक एनर्जी क्या है कि हम सबको अपने चक्रा को बैलेंस करना है, राइट? तो वो एनर्जी क्या इस वीडियो में मिल पाएगी? ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगी। चक्रा, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, मुझे रिक्वेस्ट भी है कि दीदी आप चक्रा की वीडियोस बनाइए, चक्रा हीलिंग के। मैं चक्रा हीलिंग के वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन चक्रा कैसे मैं हील कर रही हूँ वो वीडियो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये कोई 10 मिनट या 5 मिनट का प्रोसेस नहीं है। या मैं ऐसे कोई एक मेडिटेशन नहीं लगा सकती कि चलिए आप ध्यान बंद कीजिए, मैं आपके चक्रा को हील कर रही हूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि जो मैंने सीखा है वो मेरे लिए एक साधना है, ठीक है? वो मैं ऐसे ही मीन्स इट्स नॉट अबाउट कि सबको समझा दो, बट वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। जहाँ लोग मेरे साथ आते हैं वो 11 डेज़ हर दिन 2 घंटे, इट मीन्स 22 आवर्स, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर दिन मतलब 11 डेज़ में वो पूरे अपना 22 घंटे देते, तब जाके वो हील होते हैं। मैं 10 मिनट में कैसे हील कर दूँगी, राइट? वो भी चक्रा हीलिंग, जो आपका लाइफ ही है, जिसके ऊपर पूरी आपकी लाइफ बेस्ड है, राइट? वो ऐसे कैसे हो सकता है? सो उसके लिए तो आपको आमने सामने बैठ के वो इंटेंशन सेट करनी पड़ती है कि मैं यहाँ किस चीज़ की हीलिंग के लिए आई हूँ, मुझे वो हील करना है। सारे लोग की इंटेंशन वही रहती है, इट मीन्स को क्रिएशन होता है। तो जो आपकी हीलिंग अकेले में या वीडियो के थ्रू 1% होनी होती है ना, वो वहाँ 100% होती है, राइट? ये फ़र्क होता है सेशन ज्वाइन करने का, पर्सनल सेशंस लेने का, वर्कशॉप ज्वाइन करने का, जहाँ लोगों की इंटेंशन सिर्फ एक रहती है कि मुझे ये चीज़ हील करनी है। ओके, तो वो एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा, मैंने चक्रा हीलिंग कहाँ से सीखा? देखो, इसके लिए मेरे बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं। मैंने दर दर की ठोकरें खाई, और ये यूनिवर्स की कॉलिंग थी। मेरे गुरु बोल लो, जो भी बोल लो, वो कहीं यूट्यूब पे नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये चक्रा जो है उनसे ही मुझे मिला है। और यस, और ये शायद मेरा ही मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि मैं बचपन से एक चीज़ समझती आ रही हूँ, कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडली। तो वो जागरूकता मेरे अंदर पहले से थी कि मैंने मुझे जानना है, इसके बारे में जानना है। पर वो बोलती है आपकी एक परफेक्ट कॉलिंग रहती है यूनिवर्स से। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, पर हर कोई चक्रा नहीं सीख पाता। कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ आते हैं 3 दिन अटेंड करते चले जाते हैं, ऐसे, क्योंकि यूनिवर्स की कॉलिंग नहीं रहती वो। यूनिवर्स की एक परफेक्ट टाइमिंग रहती है, ठीक है? जो आप में खुद ही जोश लेके आते कि नहीं, अब मैं ये मेडिटेशन की सिस्टम पे पहुंच चुकी हूँ, ताकि मैं चक्रा को अभी समझ पा रही हूँ, और अब आपके अंदर जागृति आती है, एक तो सीखने की, दूसरा सीख के दूसरों को सिखाने की, दूसरों को हील करने की। तो मेरे अंदर वो बचपन से था कि मुझे कुंडलिनी के बारे में जानना है, कुंडलिनी के बारे में जानना है, मुझे चक्रा के बारे में जानना, होता क्या है, कैसे हील होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है अगर चक्रा स्टक हो जाए, इम्बैलेंस रहे तो अब सारी चीज़ें पता चल चुकी है इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद। नाउ आई एम टोटली रेडी टू सर्व, ठीक है? तो अब मैं वो सर्विस दे रही हूँ। ओके, सो यही है कि सब कुछ बताने पे भी सेशन क्यों लें, सब कुछ बताने के बाद भी हम आप मेडिटेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम चक्रा हीलिंग क्यों करें, चक्रा हीलिंग क्या ज़रूरी है कि हम नॉर्मल मेडिटेशन नहीं कर सकते? आप नॉर्मल मेडिटेशन कर सकते हैं, पर हम सब तो पढ़ाई करते हैं ना, हम सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो पीएचडी की पढ़ाई होती है वो किसी एक ही चीज़ को लेके होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पर्टिकुलर उसी चीज़ पे फोकस करना है। तो मेडिटेशन तो आप करते ही हैं, आप अपने हर एक एरिया को
थोड़ा थोड़ा करके हील करते हैं, फोकस आपका नहीं रहता, आपको ये नहीं पता कि कौन से एरिया पे पर्टिकुलर ध्यान देने से मेरा कौन से लाइफ का एरिया सुधर सकता है, राइट। वो आपको चक्रा समझाता है, मैं कौन से अपने चक्रा पे ध्यान दूंगी ताकि मेरा जो हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है ये यहाँ से संभल जाए या ये यहाँ से सुधर जाए। मैं अपने कौन से चक्रा पे मेडिटेशन के टाइम पे प्रॉपर ध्यान दूंगी, उसको हील करने की कोशिश करूँगी, उसको क्लिनजिंग करने, नॉट हील बट क्लिनजिंग करने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरा यहाँ से मेरे फाइनेंसेस सुधर जाए, ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी सुधर जाए, मेरी इनफर्टिलिटी सुधर जाए, मेरी पीसीओडी पीसीओएस ये सारी प्रॉब्लम सुधर जाए, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, राइट। मेरा हार्ट बर्न होना, जेलसी होना, खुद पे डाउट करना, फियर आना, वो सब कुछ कहाँ से मैं ऐसे कौन सा चक्र है जिसको मैं हील करके अपने जो भूतकाल की समस्याएं हैं, जो पास्ट लाइफ का डर है, जो फियर है, जो चिंताएं हैं, जो गिल्ट, उसको हटा सकती हूँ। वो सब कुछ आपको चक्रा देगा। मेडिटेशन में आप ध्यान में जाते हैं, आप यूनिवर्स से बात भी करते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं होते। चक्रा आपको फोकस देता है वो, कि आपको कौन से चक्रा को हील करके किस लाइफ में आगे बढ़ना है। ये होता है दोनों में फ़र्क। ओके, मुझे लगता है आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच पूछने के लिए, थैंक यू ये अप्रिशिएट करने के लिए कि सब कुछ तो मैं वीडियो में बता ही देती हूँ। थैंक यू सो मच सुरुचि, थैंक यू एवरीवन।